भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में मानसून पवन। भारत में जो अधिकतर जो बारिश होती है वो दक्षिण पश्चिम ग्रीष्मकालीन पवनों के द्वारा होती है, और ये जो हवाएं हैं वो समुद्र से स्थल की ओर आती है। समुद्र से आने की वजह से, यानी पानी वाले क्षेत्र से आने की वजह से इन हवाओं में आर्द्रता बहुत ज़्यादा होती है, यानी इन हवाओं में जो मॉइस्चर है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या है, भारत में बहुत अधिक बारिश होती है। और ये जो दक्षिण पश्चिम जो ग्रीष्मकालीन जो पवनें हैं, इन पवनों के द्वारा जून से सितंबर के बीच में क्या है, भारत को बारिश मिलती है। और जो सर्दियों की जो हवाएं हैं, मानसून हवाएं, उन्हें हम कहते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। और ये जो हवाएं हैं वो स्थल से समुद्र की ओर चलती है, यानी जो ज़मीनी भाग से होने के कारण इन हवाओं में मॉइस्चर नहीं होता, नमी नहीं होती, और ये जो हवा है वो वर्षा लाने में क्या है, असमर्थ होती है। यानी जो भारत में जो वर्षा है वो दक्षिण पश्चिम ग्रीष्मकालीन जो मानसून पवनी है उसी के द्वारा प्राप्त होती है। सर्दियों में जो मानसून हवाएं चलती हैं उन्हें हम उत्तर पूर्वी मानसून पवनी कहते हैं, और जो क्या है, बारिश लाने में असमर्थ होती है। और जो सर्दियों में जो बारिश होती है वो कुछ ही क्षेत्रों में होती है, जैसे तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र, जो कोस्टल क्षेत्र है तमिलनाडु का, उन्हीं क्षेत्रों में होती है। क्योंकि जो उत्तर पूर्वी मानसून हवाएं हैं वो बंगाल की खाड़ी में कुछ जलवाष्प ग्रहण करके तमिलनाडु के तट पर बारिश करती है। तमिलनाडु का जो तट है उसे हम किस नाम से जानते हैं, कोरोमंडल कोस्ट, यानी कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ऊपरी वायु परिसंचरण भी क्या है, देश की क्या जलवायु को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। भारत में मानसून के अचानक विस्फोट का अर्थ होता है बहुत, मतलब बहुत अधिक बारिश लाना का एक अन्य कारण भारतीय भूभाग के ऊपर वायु परिसंचरण में होने वाले परिवर्तन भी है। ये जो मानचित्र है, जो मैप है, ये दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं को दिखाता है। जो ये वाला भाग है इसे हम उत्तरी भाग कहते हैं, और किसी भी मैप का ये वाला हिस्सा दक्षिण भाग, और ये वाला हिस्सा पश्चिम भाग, और ये वाला हिस्सा पूर्वी भाग। अगर हम इन हवाओं की डायरेक्शन देखें तो ये वाला जो हिस्सा है वो साउथ है, और ये वाला जो हिस्सा है वेस्ट। तो ये मिड से ये हवाएं आती है, इसलिए इसको साउथ वेस्ट मानसून विंड कहते हैं, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून पवने या वायु। इन हवाओं से क्या है, जो भारत में 75% क्या है, बारिश प्राप्त होती है। और ये जो आप इस मानचित्र में देख रहे हैं, ये जो हिस्सा है ये पानी वाला हिस्सा है, अरेबियन सी, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल। यानी ये जो हवाएं हैं वो जल वाले क्षेत्र से होते हुए स्थल वाले भाग की ओर आती है, यानी पानी वाले क्षेत्र से ज़मीनी भाग की ओर आती है। और इन हवाओं के साथ क्या है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, बहुत ज़्यादा आर्द्रता होती है। और जैसे ही इन हवाओं के आगे कोई भी अवरोध आता है, जैसे कोई माउंटेनियन क्षेत्र, यानी कोई भी ऊंचा भाग, जिनके सहारे क्या हवाएं ऊपर उठती है और खूब बारिश करती है। यानी भारत में जो 75% जो बारिश है वो दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं के द्वारा होती है। आप सब एक बात ये ध्यान रखें, जो हवाएं हैं वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ये जाएगी। यानी इन क्षेत्र में क्या है, लो प्रेशर है, और जो पानी वाला क्षेत्र है हाई प्रेशर। तो हवाएं हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बढ़ती है। एक और डायग्राम है जो साउथ वेस्ट मानसून को दिखा रहा है। हवाएं इस डायरेक्शन से होते हुए ये भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है, और जो है प्रचुर वर्षा लाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। मानसून हवाएं जिसमें
जो हवाएं हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बढ़ रही है। जेट वायुधारा यानी जेट स्ट्रीम, दो प्रकार की जेट स्ट्रीम होती है। वेस्टली जेट स्ट्रीम यानी पश्चिमी जेट वायुधारा और ईस्टली जेट स्ट्रीम यानी पूर्वी जेट वायुधारा। अगर हम बात करें जेट स्ट्रीम क्या है, जेट जो स्ट्रीम है वो बहुत तेज गति से चलने वाली जो हवाएं हैं, बहुत ही हाई स्पीड से चलती है और ये समुद्र तल से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलती है। यानी धरातल से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर बहुत तीव्र गति से चलने वाली जो हवाओं को हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। और जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो किस समय चलती है, शीतकाल में। यानी शीतकाल में समुद्र तल से लगभग 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिमी जेट वायुधारा अधिक तीव्र गति से समशीतोष्ण कटिबंध के ऊपर चलती है। यह जेट वायुधारा हिमालय की श्रेणियों द्वारा दो भागों में विभाजित हो जाती है। यानी हिमालय द्वारा इसे दो भागों में डिवाइड किया जाता है और इस जेट वायुधारा की जो उत्तरी ब्रांच है यानी ऊपर वाला जो भाग है, इस अवरोध के उत्तरी सिरे के सहारे चलती है और दक्षिण जो ब्रांच है, दक्षिण शाखा है, हिमालय श्रेणी के दक्षिण में 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर पूर्व की ओर चलती है। ये जेट वायुधारा भूमध्य सागरीय प्रदेशों से पश्चिमी विक्षोभों को भारतीय उपमहाद्वीप में लाने के लिए उत्तरदायी है। उत्तर पश्चिमी मैदानों में होने वाली शीतकालीन वर्षा, ओलावृष्टि तथा पहाड़ी प्रदेशों में कभी कभी होने वाली भारी हिमपात इन्हीं विक्षोभों का परिणाम है। इनके बाद संपूर्ण उत्तरी मैदान में शीतलहर चलती है। यानी अगर आपसे पूछे कि जो सर्दियों में यानी दिसंबर जनवरी के जो समय में जो बारिश होती है वो किन के द्वारा, उत्तर भारत की बात हो रही है, उत्तर भारत में जो बारिश हो रही है वो किन हवाओं के द्वारा होती है, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती है। हिंदी में उन्हें हम कहेंगे पश्चिमी विक्षोभ। और ये पश्चिमी विक्षोभ है वो कौन लेके आता है, यही जेट स्ट्रीम लेकर आती है। तो जिसे हम राजस्थान में मावट कह देते हैं और इसी मावट से क्या है, जो हिमालयन क्षेत्र में है, जो हिली क्षेत्र है, वहाँ पर स्नोफॉल होती है। और अगर हम बात करें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में जो बारिश जो सर्दियों में होती है वो जेट जो स्ट्रीम है वो लाने में मदद करती है और जिसकी वजह से जो रबी की फसल है वो उसके लिए क्या है, ये बारिश बहुत ही फायदेमंद है। पूर्वी जेट स्ट्रीम, जेट वायुधारा, ये कौन से समय चलती है, ग्रीष्मकाल। ग्रीष्मकाल में सूर्य के उत्तरी गोलार्ध में आभासी गति के कारण ऊपरी वायु परिसंचरण में परिवर्तन हो जाता है। पश्चिमी जेट वायुधारा के स्थान पर पूर्वी जेट वायुधारा चलने लग जाती है। यानी जो सर्दियों में जो 8 किलोमीटर की ऊंचाई पे जो हवा चलती है उसे पश्चिमी जेट वायुधारा कहते हैं और जो गर्मियों में चलती है उसे पूर्वी जेट वायुधारा कहते हैं। जो पूर्वी जेट वायुधारा है वो जो तिब्बत के पठार के गर्म होने से उत्पन्न होती है और इसके परिणाम स्वरूप पूर्वी ठंडी जेट वायुधारा विकसित होती है जो 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर चलती है। यह दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के अचानक आने में सहायता देती है। यानी जो मानसून हवाएं हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं, जिसमें भारत को 75% जो बारिश मिलती है, उनको लाने में पूर्वी जेट वायुधारा का क्या महत्वपूर्ण योगदान रहता है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने में एल नीनो का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। एल नीनो एक क्या है, एक गर्म जलधारा है और जो कभी कभी दक्षिण अमेरिका के पेरू तट से कुछ दूरी पर दिसंबर के महीने में दिखाई देती है। यानी एल नीनो कहाँ पर
हमें दिखाई देती है दक्षिण अमेरिका के पेरू के तट पर। और कौन से महीने में? दिसंबर के महीने में। कई बार पेरू की ठंडी धारा के स्थान पर यह अस्थायी गर्म धारा के रूप में बहने लगती है, और कभी कभी अधिक तीव्र होने पर यह समुद्र के ऊपरी जल के तापमान को 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है। यानी एल नीनो गर्म समुद्री जलधारा, जिसकी वजह से क्या है, जो समुद्र का जो पानी है वो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। और कितना बढ़ जाता है? 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। उष्ण कटिबंधीय प्रशांत महासागरीय जल के गर्म होने से भूमंडलीय दाब एवं पवन तंत्रों के साथ हिंद महासागर में मानसून पवनें भी प्रभावित होती हैं। इसका मतलब क्या है? ये एल नीनो जो प्रभाव है उसको समझने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, तापमान और वायु दाब में उल्टा रिलेशन है। उल्टा रिलेशन का अर्थ क्या है कि अगर तापमान ज़्यादा है तो उस क्षेत्र में वायु दाब कम पाया जाएगा, अगर तापमान कम है तो उस क्षेत्र में वायु दाब ज़्यादा मिलेगा। अगर दक्षिण अमेरिका की बात करें, दक्षिण अमेरिका का जो पेरू तट है वहाँ पर कौन सा ओशन लगता है? पैसिफिक ओशन, यानी प्रशांत महासागर। कौन सा ओशन लगता है? पैसिफिक ओशन लगता है। और मैंने आपको बताया कि तापमान और वायु दाब में इनवर्स रिलेशन है। तो एल नीनो की वजह से तापमान कितना बढ़ जाता है? 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। यानी तापमान क्या हुआ? ज़्यादा हो गया, तो वायु दाब क्या हो जाता है? कम। एयर प्रेशर क्या हो जाता है? लो एयर प्रेशर हो जाता है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में जो वायु दाब है उसका भी इनवर्स रिलेशन है। यानी पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन में वायु दाब का इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन का अर्थ क्या हुआ कि अगर प्रशांत महासागर में वायु दाब अगर अधिक है तो हिंद महासागर में वायु दाब कैसा पाया जाएगा? कम। यानी इनवर्स रिलेशन है। तो प्रशांत महासागर में अगर एयर प्रेशर लो बन रहा है तो इंडियन ओशन में प्रेशर कैसा बनेगा? हाई। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है। और हवाएं क्या है, कैसे चलती है? मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था, हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर की तरफ हवाएं चलेगी। यानी हवाएं क्या? इंडियन ओशन से पैसिफिक ओशन की तरफ हवाएं चलेगी। इसका मतलब क्या है कि जो हवाएं भारत की ओर जानी चाहिए थी वो हवाएं क्या है, अब किस ओर जा रही है? प्रशांत महासागर की ओर। जिसकी वजह से क्या हुआ? जिसकी वजह से क्या है, मॉनसून क्या है, कमज़ोर हो जाता है। यानी जिस साल एल नीनो अमेरिका दक्षिण अमेरिका के पेरू के तट पर देखने को मिलती है, उस साल हमारा क्या है, मॉनसून कमज़ोर हो जाता है। मॉनसून कमज़ोर होने का अर्थ क्या है कि सामान्य से कम बारिश प्राप्त होती है। अगला है जो कारक है जो भारतीय जलवायु को प्रभावित करता है वो है दक्षिण दोलन, सदर्न ओसिलेशन। और सेम यही जो बात मैंने आपको ऊपर समझाई, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में वायु दाब में क्या है, जो परिवर्तन है वो हमें कैसे देखने को मिलता है? प्रतिरूप। प्रतिरूप यानी उल्टा, इनवर्स रिलेशन हमें देखने को मिलता है। जब वायुदाब हिंद महासागर में अधिक होता है तो प्रशांत महासागर में कैसे हो जाता है? कम हो जाता है। यानी दोनों महासागरों पर वायुदाब की स्थिति एक दूसरे से क्या है? उलट होती है। और इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? सदर्न ओसिलेशन यानी दक्षिण दोलन कहते हैं। यहाँ हम जो यहाँ हम एक कंडीशन देख रहे हैं, ये सबसे पहले है एल नीनो, और दूसरी कंडीशन है ला नीना, और तीसरी कंडीशन है कि जो सामान्य कंडीशन। एल नीनो की हम बात करें, एल नीनो में आपको मैंने बताया कि पेरू के तट पर एक गर्म जल धारा बहती है, उसे हम एल नीनो कहते हैं। और ला नीनो क्या है? उसी क्षेत्र में ठंडी जल धारा को कहते हैं। तो ये जो स्थिति है वो
एल नीनो और ला नीनो की दिखा रहे हैं। जिस साल पेरू के तट पर गर्म जलधारा यानी एल नीनो आती है, उस साल हमारा जो मानसून है वो सामान्य से कम जो बारिश होती है, और जिस साल ला नीनो आता है उस साल हमारा मानसून स्ट्रोंग होता है, यानी सामान्य से अधिक वर्षा होती है। और इस कंडीशन को हम वॉकर सर्कुलेशन भी कहते हैं, क्योंकि वॉकर नाम के विद्वान ने इसको बताया था, तो इसी को हम वॉकर सर्कुलेशन कहते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर ये पैसिफिक ओशन, ये जो सारा क्षेत्र है वो पैसिफिक ओशन का है। और यहाँ पर जो पेरू है, पेरू के तट के साथ है, और हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ये चल रही है। और इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कंडीशन कैसी है, यहाँ कंडीशन जो ला नीना की है, ला नीना का अर्थ क्या है कि इस क्षेत्र में जो ठंडी जलधारा बह रही है, जिसकी वजह से तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तापमान जब कम होगा तो प्रेशर कैसा होगा, हाई, क्योंकि तापमान और जो टेम्परेचर और प्रेशर में इन्वर्स रिलेशन है, यानी जहाँ पर तापमान कम होगा वायुदाब क्या होगा, ज़्यादा, और हवाएं क्या है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेगी। और इसकी वजह से क्या है, अगर हम इस कंडीशन को देखें, ये कंडीशन क्या कहलाएगी, ला नीना कहलाएगी। और जिस साल ला नीना की कंडीशन आती है उस साल हमारा मानसून स्ट्रॉन्ग होता है।